अस्सलाम वालेकुम एंड आप सब लोगों को वेलकम करते हैं इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर। आज की जो एपिसोड है इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग बिकॉज हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में या सिर्फ लॉलीवुड में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी काम करके आए और एक होता है ना एक अच्छा वाला काम, और लोग इन्हें बड़ा पसंद करते हैं। ड्रामा एक्टर, फिल्म एक्टर, रेडियो एक्टर, उसके साथ साथ इनका यहाँ पे प्रोडक्शन ख़त्म नहीं होता बिकॉज ये डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूस भी कर चुके हैं बहुत सारी फिल्में, और हमारी फिल्मों को अच्छा बनाने में इनका भी काफ़ी हद तक हाथ है, इनका किरदार है और हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और मेरी जो मुझे जो इनमें ख़ास बात लगती है उनकी स्माइल है जो कि मुझे बहुत पसंद है। वेलकम करते हैं हम सबके फेवरेट जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में आपने बड़ा अच्छा काम किया, साथ ही साथ आपने इंडिया में भी बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लगता है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है। वाह भाई वाह। पाकिस्तान में तो ठीक है, बचपन से ही मुझे शौक था एक्टर बनने का और बहुत छोटे छोटे रोल करके आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ और 200-250 पाकिस्तानी पिक्चरें कर चुका हूँ, बहुत से सीरियल कर चुका हूँ, थिएटर प्लेज हैं, रेडियो प्लेज हैं, कमर्शियल्स कर चुका हूँ। ठीक। और हिंदुस्तान में जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे काम करने का तो वो मेरी गुड लक। और वो मैं किसी काम से वहाँ पे गया, वहाँ मुझे जॉन मैथ्यू साहब ने देख लिया, वो अपनी एक पिक्चर बना रहे थे, शाहिद कपूर, अजय देवगन, बिपाशा बासु, अमृता राव। और उनको एक एक्टर चाहिए था जो उस रोल में शाहिद कपूर के फादर का रोल करे। सही। तो जब उन्होंने मुझे देखा और फौरन ही देखते साथ ही उन्होंने कहा आप ही तो हैं वो। आप ही हैं वो। और मैं एक्चुअली अपनी पिक्चर का म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए बॉम्बे गया हुआ था। अच्छा। यस। ओके। सो वो ऐसा नहीं था कि मैं काम के लिए गया था, मैं अपने काम के लिए गया था। और ऊपर से जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा भाई यही चाहिए। और फिर वो दैट वाज द बिगिनिंग। और उसके बाद चल सो चल, फिर वो जाने मन, नमस्ते लंदन, ओम शांति ओम, बहुत सारी फिल्में, बहुत जन्नत में आपका कैरेक्टर कितना अच्छा था। उसमें वो एक गाना है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस सॉन्ग, बीच में आपके जब डायलॉग्स आते हैं ना, तो हम नॉर्मली होता है गानों के बीच में जब डायलॉग्स आते हैं तो आप हटा देते हैं, लेकिन वो वाहिद ऐसा डायलॉग, पावरफुल डायलॉग था, पता नहीं मुझे इसका याद भी नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, गरीबी जब दरवाजे पे आती है तो प्यार खुद ब खुद खिड़की से बाहर चला जाता है। अरे वाह। तो ये डायलॉग था, क्योंकि वो कहता है कि वो इमरान हाशमी, क्योंकि मैं उसमें डॉन हूँ और वो मेरी बात नहीं मान रहा और वो लड़की के चक्कर में है, और तो वो आके मुझे गाने के बीच में वो मुझे आके बताता है कि भाई वो, तो फिर मैं उसको ये जुमला वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वैसे क्या ये बात सही है? आपको लगता है कि अगर हम आम इंसान या आम आवाम को देख के सोचेंगे गरीबी वाकई जब आती है तो प्यार खिड़की से निकल के चला करेक्ट है। हाँ? और ये आप यकीन करेंगे पूरे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान में ये जुमला इतना पॉपुलर है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इस जुमले के पीछे लोगों की बहुत सी कहानियां छुपी हुई और फैक्ट है। हाँ, इस बात में ये फैक्ट है, कोई शक नहीं है। ये जुमला किसी ने नहीं लिखा, ये जुमला महेश भट्ट साहब पर। अच्छा। अच्छा। सो आपको आई एम श्योर इंडिया में भी लोग बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी हर फिल्म में आप नजर आते हैं, इसके पीछे क्या राज है? रॉन्ग नंबर, जवानी फिर नहीं आनी, नामालूम अफराद, जो हिट फिल्म्स थी उनमें आप मौजूद थे। तो आप क्या इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? क्या रीजन है? हाँ, अगेन करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक आई विश कि अब फिर कोई ऐसी बात है और तीसरी बार भी ये जुमला है तो क्या ही बात होगी। हाँ नहीं होगा। देखो ये उसी का करम है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला का ये करम है कि ये जितनी भी फिल्में आपने बोले, नामालूम अफराद, रॉन्ग नंबर, कराची से लाहौर, बिन रोए, जवानी फिर नहीं आनी, इस सब में मेरा एक मुख्तलिफ कैरेक्टर है। बिल्कुल। मैं टाइप कास्ट होके नहीं आया हुआ। हाँ। जैसे एक जमाना था लाहौर में फिल्में बनती थी, एक ही टाइप का रोल, एक ही हीरो करता था। हाँ। एक ही टाइप के जुमले बोलता था। हाँ। मगर ये आप देखें कि ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अगर नामालूम अफराद में है तो वो डिफरेंट है, और अगर रॉन्ग नंबर में है तो मैं डिफरेंट रोल है, और बिन रोए में मेरा डिफरेंट है, जवानी फिर। तो ये लोग इसलिए शायद मेरे पास आते हैं कि मैं हर कैरेक्टर निभा सकता हूँ।
बिल्कुल, और यू आर द ओनली वन सुपर हीरो ऑफ आवर इंडस्ट्री, आई बिलीव सो, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़कियां बहुत पसंद करती हैं आपको, एंड आई एम श्योर जब मिलती होंगी इंडस्ट्री की भी लड़कियां कहती होंगी कि हम इंडिया में इंट्रोड्यूस कराएं। और जो आम लड़कियां, मैंने देखे काफी इंटरेस्ट हो गया मुझे भी, जब लड़कियां मिलती हैं तो कहती हैं कि ड्रामा में काम करना है, क्या प्रोसेस हो सकता है, तो आप क्या कहते हैं? लोग फेसबुक पे भी मैसेज, मैंने करवाया, मैंने 2 लड़कियों को करवाया काम। अच्छा, ओके। मोनालिसा और हाँ, मोनालिसा, हाँ वो उस वक्त की बात है, वो साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो कि इस वक्त सारा लॉरेन हो चुकी हैं। जी जी। बट मैंने ही उसको पहली पिक्चर कजरारे करवाई। अच्छा, यस, आई टुक हर। एक्चुअली मैं पिक्चर में पहले साइन हुआ था। सही। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार, अब महेश भट्ट साहब ने कहा कि एक पाकिस्तानी लड़की चाहिए। सही। तो मैंने बॉम्बे से एक लड़की को फोन किया, मैं नाम फिर नहीं लेना, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इस तरह एक पिक्चर है और तुम फौरन से तस्वीरें भेजो। तो उसने कहा ठीक है, मैं भेजती हूँ। मैंने कहा कब तक? बोला कल भेज देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। दिन गुजर गया, रात हो गई, फिर दूसरा दिन आया, रात हो गई, 2 दिन गुजर गए। मैंने दोबारा फोन नहीं किया। मैंने कहा अब इतना बड़ा चांस मिल रहा है, जी बिल्कुल, इसी ब्रेक है इतना बड़ा, तो इसको, इस लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लिहाजा मैं तो फोन नहीं करता। मैंने उसकी जगह पे मोनालिसा को फोन किया। अच्छा, मोनालिसा को क्यों फोन किया कि मोनालिसा के साथ हम, सलीम ने, मेरे भाई ने एक सीरियल बनाया था जो कि दुबई में शूट हुआ था। और जब दुबई में शूट हो रहा था तो वहां पर उसने मुझे, मोना ने ख्वाहिश का इजहार किया कि यार कभी ऐसा हो तो मैं हिंदुस्तान में काम करना चाहती। अच्छा। तो वो मेरे जहन में था। सो आई कॉल्ड हर। व्हेन आई कॉल्ड हर, शी वाज इन द इंटीरियर सिंध, ठीक, कहीं शूट कर रही थी। ठीक। मैंने कहा इस तरह अच्छा, कौन सी फिल्म है, क्या कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बता। पैशनेट तो बहुत है ना वो अपने काम में, बहुत ज्यादा। जी। तो अब आप उस लड़की का मैंने आपको बताया, हाँ। जिसने 2 दिन तक मुझे फोन नहीं किया, पता नहीं लगा, और उसके बाद इस लड़की को बोला तो ये इंटीरियर सिंध में थी। मैंने कहा भाई इस तरह फिल्म है, अब तुम इंटीरियर सिंध में हो तो इसका मतलब है तुम्हारी तस्वीरें तो नहीं मिल सकती मुझे सुबह तक। इसने क्या किया, अपने ड्राइवर को इंटीरियर सिंध से स्पेशल गाड़ी दे के कराची भिजवाया। बोला जाओ मेरे अपार्टमेंट में फलानी जगह मेरी तस्वीरें पड़ी हैं और ये फलां बंदे को देख के आओ जो जावेद शेख को पहुंचा के आएगा। एंड शी डिड इट, शी डिड इट। वो तस्वीरें आई, मैंने महेश भट्ट साहब और पूजा भट्ट को दिखाई। पूजा भट्ट डायरेक्टर थी, ठीक, महेश भट्ट साहब प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल। जब उन्होंने तस्वीरें देखी उन्होंने कहा यार ये लड़की तो बहुत अच्छी है, अब आप इसका कुछ टॉकी सीन हमें भेजे। सही। तो मैंने फिर मोना को कहा, मोना ने अपने को 2, 4, 5 ड्रामे, हाँ। उसकी टॉकी मुझे भेजी, मगर वो इस काबिल नहीं थी कि मैं वहां भिजवाता। अच्छा, मोना को ये नहीं पता था कि भाई ये मैंने जो, उसने एक सीरियल में बहुत अच्छा काम किया, गरीब लड़की है, बाल बिखरे में। मैंने कहा तुम पागल हो गई हो, तुम ये भिजवा रही हो, तो उन्होंने कुछ और देखना है, तुम कुछ और भिजवा रही हो। कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ओके, तुम यू डोंट वरी। मैंने क्या किया, हमारे ड्रामे में जो सलीम का ड्रामा था जो दुबई में शूट हुआ था, उसके मैंने 5 शॉट उठाए। जो इसका इंट्रोडक्शन था, चश्मा पहना हुआ है, बाल बने हुए हैं, बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, हाई स्पीड में शॉट है, 2-4 जुमले हैं, बड़ा रोमांटिक अंदाज में बोल रही है। वो मैंने ड्रामे की हमारे दोस्त हैं खालिद भट्ट साहब, जी जी, उनसे मैंने कहा यार ये किसी तरीके से एडिट करवा के, तो वो एडिट करवाया हमने हमायूं सईद के स्टूडियो में, और रातों रात उसके 4-5 शॉट निकाल के वो मैंने जाके उनको दे दी। अब वो जब शॉट वहां चले तो उन्होंने कहा कि लड़की तो फाइनल है। जबरदस्त जबरदस्त। कितनी आपकी इनपुट थ्योरी, आपका बहुत बढ़ापा है कि आपने इतनी मदद की, नहीं तो लोग नहीं करते। पहले वो नहीं किया, उसके बाद उसका वीजा, उसके सारी चीजें वो मैंने ही की है। अरे वाह भाई वाह, वाह जी वाह। यस। वैसे मैंने मोनालिसा के साथ इतना काम तो नहीं किया, लेकिन मैं मिली हूँ और मुझे आइडिया है कि वो अपने काम से बहुत मोहब्बत करती है और उन्हें बड़ा लगाव है अपने काम के साथ। एंड ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इंडिया में ऑडिशंस होते हैं? जितने भी बड़े आप स्टार हुए, एक्टर हो, कोई ऑडिशन लेते हैं आपका, कोई टॉकी? अब शुरू हो चुका है। अच्छा। अब जो अंदाज है ना वो हॉलीवुड की तरह हो गया। अच्छा, ओके। वो जिस भी एक्टर को, मिसाल के तौर पे एक लड़की है और
उन्होंने सोचा कि यार ये रोल जो है ना ये फलां लड़की से करवाना है, तो उन्होंने एक हीरोइन को बोला कि भाई जरा एक आप आ जाए। सही। वो जाके ऑडिशन देके आते उस कैरेक्टर में। दे वांट टू सी दैट, दे वांट टू सी दैट। खैर ये तो होता है। ऐसे जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक पिक्चर की तमाशा, बिल्कुल इम्तियाज अली की पिक्चर है, रणबीर कपूर, दीपिका है, मैं रणबीर का फादर हूँ उस पिक्चर में। उस पिक्चर के लिए मुझे इम्तियाज अली का फोन आया, जावेद सर। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है, इम्तियाज अली के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है। यस, सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड इट विल बी ऑनर कि अगर आप हमारी पिक्चर में काम करेंगे। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स सर, ये तो पूरी दुनिया आपके। बोला नहीं नहीं, वो ये रोल जो है मैं आप ही से करवाना चाहता हूँ। एंड ही सेड कैन यू कम टू बॉम्बे? आई सेड यस, व्हेन? नेक्स्ट वीक। मेरे पास था वीजा, आई वेंट देयर। अब मैं उनके दफ्तर में बैठा, उन्होंने जस्ट मुझे नहीं कहा कि obviously he had seen my lot of work, you know. Obviously. तो वो उन्होंने वो सामने ऐसी अपने वो फिल्म के जो डायलॉग थे वो लेके आए, और वो उनका असिस्टेंट मेरे सामने आया, वो रणबीर बना, मैं उसका फादर था। ऐसे ही कहने का जरा बोलते हैं ऐसे करो, मैंने बोले, और मैंने बोले तो ऊपर से उन्होंने उसको बुला लिया इम्तियाज अली को। तो अब इम्तियाज अली सामने आके बैठ गया। हाँ क्या था आपने क्या कैसे बोला? मैंने कहा इस तरह आप बोल दें, रणबीर के डायलॉग मैं इस तरह बोलूँगा। अब मैंने बोले तो 2-4 लाइनें बोला, पर ठीक है, डन, एवरीथिंग इज फाइन। तो मकसद कहने का है कि वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कल कोई फिल्म ऑफर होती है और कोई कहता है कि आपने आके ऑडिशन देना है, व्हाई नॉट, गो एंड डू इट। हाँ, यस, इसमें कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है, वेरी नॉर्मल। आपने आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो ये सब हॉलीवुड में तो जो टॉप स्टार है वो कैरेक्टर लेने के लिए वो जाते हैं कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, एंड यू टेक माय ऑडिशन। How was working with Deepika and Ranbir Kapoor? Amazing, you know, बात ये है कि ये इतने बड़े लोग हैं और उतने ही डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। ये तीनों का जिनको नाम दिया आपने, रणबीर, दीपिका एंड इम्तियाज अली, look at the combination. बिल्कुल बिल्कुल। Lethal. Isn't it? Yeah, it is. Lethal combination है। तो उतने ही ये डाउन टू अर्थ। कोई ऊफा नहीं, ना रणबीर में मैंने देखा, ना मैंने इम्तियाज अली में देखा, ना दीपिका में देखी। दीपिका हीरोइन है एंड द होल वर्ल्ड इज आफ्टर हर, एंड बट शी इज सो डाउन टू अर्थ कि आपको कभी भी वो लगेगा नहीं कि ये इतनी बड़ी स्टार है। और यही रणबीर का हाल है और यही इम्तियाज अली का है। वो नीचे बैठ जाते थे खाना खाने के लिए, यू नो, जमीन पे बैठे हुए हैं अपने को वर्कर के साथ, लाइटमैन के साथ। तो मेरा मतलब है, और जैसे रणबीर शूटिंग कर रहा है, शिमला में हम शूटिंग कर रहे थे, तो शिमला इज वेरी स्मॉल प्लेस, स्मॉल इन द, जो सड़कें हैं वो बहुत छोटी है। जैसे कि मरी में है हमारे, छोटी छोटी सड़कें हैं, माल रोड वहाँ पर भी है, शिमला में भी माल रोड है, तो वहाँ पे वैनिटी वैन नहीं जा सकती। सही। तो इतना बड़ा तामझाम नहीं हो सकता तो एक एक्टर को। हाँ। तो लिहाजा शूटिंग के लिए जितनी जगह जितना सामान था वो लेके गए और वो शूटिंग वहाँ पे हो रही थी। तो जब शॉट होता था तो रणबीर या 2 मिनट ठहर जाओ बस जरा, ये इसको सेटअप करके फिर आपको बुलाते हैं। ठीक है। तो बजाय कुर्सी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि कुर्सी नहीं है, कुर्सी है, वो पत्थर पे बैठा हुआ है। अरे नॉर्मल, वो लोग गुजर रहे हैं, हाय रणबीर, हाउ आर यू, यू नो, तो डाउन टू अर्थ। यस, ठीक, अमेजिंग। अच्छा, रॉन्ग नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करें, बिकॉज सक्सेसफुल माशाल्लाह, इतना बिजनेस किया, मैं भी बैठी हुई थी, मैंने एक सीन को बड़ा एंजॉय किया है, और क्या मतलब क्या फिल्म थी। तो उसमें आपका कैरेक्टर था कसाई का, एंड के वो सीन बड़े जिसमें आप लोग इंग्लिश में, मेरा बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, that was really amazing। तो सुनने में आया है कि आपने बकायदा कसाईयों के साथ टाइम गुजारा उस कैरेक्टर को करने के लिए, इज इट राइट? जी, मैं गया हूँ, मैंने जाके उनका मैनरिज्म देखा है। ठीक, देखिए जी, मैं एक कैरेक्टर ऐसा कर रहा हूँ जो मेरी जात से 100% मुख्तलिफ है। बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मैं मेंटली फ्रेंच हूँ, और यहाँ कसाई का रोल कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? सो आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू गो इनटू दैट। इट इज डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट है,
ठीक ठीक, मुझे पता नामुमकिन नहीं है। हाँ एब्सोल्युटली राइट। मुझे आपका और शफकत चीमन साहब का जो है ना वो फाइटिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा था। दैट वाज रियली ग्रेट। फिल्म के एंड में वो शफकत चीमा मुझे लग रहा था यार ये तो बिल्कुल दिमाग में ही नहीं था, वो कर दिखाया है। That was really good। यस मुझे मैंने पर्सनली चीमा साहब के साथ भी काम किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा यार देखो दो सुपर हीरोज की फाइटिंग हो रही है आपस में, हमने बहुत पहले सिनेमा देखा था। अच्छा फिल्म आपने एक फिल्म पे काफी पैसा इन्वेस्ट किया जिन दोनों में लोग नहीं रिस्क ले रहे थे कि जो है ना नहीं हो सकता या फिल्म नहीं चलेगी, और आपकी फिल्म ने काफी बिजनेस किया था। जी वो फिल्म थी, उसका नाम था ये दिल आपका। ये दिल आपका हुआ exactly। और वो फिल्म स्टार्ट मैंने की थी 2000 में। जी 2000 में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो थी, जीरो थी। उस वक्त मैंने ये पिक्चर स्टार्ट की और ये उस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन फिल्म थी, 5 करोड़ रुपए की। और ये पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल फिल्म थी। ये दिल आपका हुआ। तो आप अंदाजा करें कि मैंने ये सिस्टम जिस पे आज सारे काम कर रहे हैं, ये 15 साल पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। सही, बिल्कुल सही। यू सी, नॉट ओनली द साउंड सिस्टम, ये जो बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगती हैं, ठीक है, या ये भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि उससे पहले सिनेमा पे जो डेकोरेशन होती थी, वो हाथ से जो तस्वीरें नहीं बनाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते हैं। जो होता है आजकल वो फैशन बन गया है ना, किसी रेस्टोरेंट में आप बैठ के खाते हैं, वो फैशन हो गया, वो फैशन हो गया। ट्रक आर्ट की तरह जो है ना, जो गंडा सा पकड़े वो सुल्तान भाई सब, तो वो उस पे करते थे। तो मैंने कहा यार ये सिस्टम तो बहुत पुराना है, इसको चेंज करो। आई वॉन्टेड ह्यूज फ्लैक्स ऑन द सिनेमा, यू नो। तो जब पता किया तो पता लगा जी वो फ्लैक्स तो मलेशिया से बनती है, एंड एक फ्लैक्स की कीमत 3.5 लाख रुपए उस वक्त मैंने पे की। 3.5, जो आज वो 10, 12, 15 हजार में बन जाती है। अच्छा, बट इंट्रोड्यूस मैंने किया कि कराची सिनेमा, लाहौर सिनेमा, इस्लामाबाद सिनेमा, हर जगह पे जो लगी है वो मैंने मलेशिया से बना के लगवाई। सिनेमा को आपने सपोर्ट किया इसमें। इसमें कोई शक नहीं है। दैट फिल्म रैन फॉर 1 ईयर, पूरे 1 साल चली है। 100 रुपए का टिकट था और 5 करोड़ की फिल्म थी, 12.5 करोड़ का बिजनेस था। ओए होए होए। और ये वो फिल्म है जो मैंने भी जाके बैठ के देखी, मुझे अच्छी तरह याद है। एग्जैक्टली। उसके बाद अब जाके जो फिल्में बनना शुरू हुई हैं तो मैं बाहर आई हूँ, मैंने देखा है सिनेमा इज वर्किंग आउट रियली वेल भाई, माशाल्लाह। इस वक्त तो हमारा पाकिस्तानी सिनेमा पीक पे है। आफ्टर ऑल दीज फिल्म्स, ये जितनी 5-6 फिल्में हमारी अच्छी गई हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त कोई 50 से 100 फिल्में पाइपलाइन में, बिल्कुल, जिसमें से कुछ तो ऑन सेट भी हैं। रियली एक्साइटेड, देखते हैं क्या होता है। हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसमें हम आपको कुछ सेलिब्रिटीज की तस्वीरें दिखाएंगे और आप जो भी उनके बारे में कमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। होता है ना कि अगर मिलिया शेख साहब की तस्वीर आ जाए तो मैं कहूंगी व्हाट अ मैन, है ना। तो जो भी वर्ड आपके दिमाग में आए या कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहें, दोस्ती है, प्यार है, व्हाटएवर, तो जो भी आएगा आपने बोलना, ठीक है ना। तो दिखाया जाए, पहली पिक्चर किसकी है? फवाद खान, हार्ट थ्रॉब इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यस, इंडिया में भी बहुत फैन फॉलोइंग है। आपने फवाद के साथ काम किया? हाँ, ये जिंदगी गुलजार है। अरे हाँ, राइट, अनदर सुपर हिट प्ले। ओह यस, और वो हिंदुस्तान में 3, 4, 5 दफा चल चुका है। अच्छा, 3, 4, 5 दफा? यस, हर दफा वो जिंदगी गुजारा लगाते थे, क्योंकि मैं जाता रहता ना, तो हाय अल्लाह वो जिंदगी गुजारा अभी फिर देखा, ये है फवाद खान, हमें बहुत अच्छा लगता है। सारे, बल्कि सब एक्टरों को वो जानते हैं, सब एक्टरों को बहुत पसंद करते हैं, मगर फवाद खान अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हिट है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। वाओ सर, सैल्यूट सैल्यूट, जीनियस बस। अच्छा, ओके, इट्स सो जीनियस। आपने मेरा ख्याल है तमाशा नहीं देखी है। हाँ। आपने नहीं देखी है इसलिए आपको नहीं पता। जिन्होंने देखी है, 2 चीजें थी, या तो किसी ने कहा कि यार फिल्म ठीक है वो अच्छा नहीं, और किसी जिनको समझ आ गई है उन्होंने कहा माइंड ब्लोइंग, आज तक ऐसी फिल्म ही नहीं देखी। तो वो क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात, हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ,
डार्लिंग। नहीं, हमने बहुत वेरी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड दोस्त आर्टिस्ट हमारी बहुत मरीना प्यारी खान, इंसान। अल्लाह इनको और अच्छी सेहत दे, तरक्की दे, जिंदगी दे, लंबी उम्र दे। आमीन। ठीक है जी, नेक्स्ट पिक्चर। मोमर राना। इसके लिए मैंने बड़ा ये दिल आपका हुआ में, ही वॉज द हीरो। जी जी। और एक इंसिडेंट इसके पीछे है कि मोमर राना जब मैंने पिक्चर साइन की तो इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी टांग, और काफ़ी लोगों ने इससे पैसे वापस ले लिए कि यार ये तो हीरो जो है ना पता नहीं कितने अरसे के बाद ठीक होगा, तो इससे पैसे वापस लिए। मेरा स्पेल कराची में था उस वक्त एंड लाहौर में इसका ये इंसिडेंट हुआ था, मेरी शूटिंग इसके 2 दिन बाद। तो जब मुझे इसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने इससे पैसे नहीं मांगे, मैंने अपनी शूटिंग रोक के लाहौर गया, इसको घर जाके मिला और इसको मज़ीद पैसे दे के आया कि बेटा तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जबरदस्त। कभी एक बड़ा इंसान ही ये कर सकता है। यस, कभी आए तो पूछिएगा ये वाक़या। जी जी, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर कौन है? ओह क्या बात, सही बात, सही बात। हम दोनों बहुत काम हमने किया, साथ दिया, और ये हमेशा मुझे मोइन कहता था कि जावेद तुम एक दिन ज़रूर हीरो बनेगा। और ये उस वक्त की बात है जब मैं हीरो नहीं था, ये उस वक्त की बात है। और आहा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और इसको पाकिस्तान का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा एजाज है वो मिलना चाहिए। सही। इस जैसा एक्टर ही मेरे हिसाब से पाकिस्तान में दूसरा नहीं है, और ना हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। आप इनका सिर्फ एक बाकी सारी तो और चीजें हैं ही हैं, मगर जो इन्होंने अनवर मकसूद के साथ वो कर दिया है, और जो जितने कैरेक्टर मोइन अख्तर ने कर दिए हैं जी बिल्कुल, किसी की माई का लाल नहीं होता। सही बात, क्या बात, बिल्कुल मोइन अख्तर साहब की क्या बात है। नेक्स्ट पिक्चर। प्यारी डॉल 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 डॉल। माशाल्लाह। हाँ, प्यारी बेटी। हाँ, प्यारी बेटी। यस, माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ हर। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ हर, यू नो, शी इज माय प्राइड, यू नो, वाह। यू सी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने इंडस्ट्री में वक्त गुजारा है, ये सारे वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैं करता था। सही, कहीं पे नहीं अब्बा की पर्ची वाला सीन नहीं है, ना, वही स्ट्रगल है, वही चीज है। कभी भी नहीं, ना कभी मोमल के बारे में, ना शहजाद के बारे में। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री या पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मैंने आज तक किसी को इनके बारे में नहीं कहा कि आप इनको कास्ट कर लें। सही सही। सो जो कुछ भी है और जो कर रहे हैं उनमें सिर्फ मेरा इतना है कि बेटा जैसे मैंने अपनी लाइफ में किसी को तंग नहीं किया, मेरी वजह से किसी की शूटिंग कैंसिल नहीं हुई, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर करनी होती हैं जी। दे आर डूइंग दैट। माशाल्लाह, मुझे भी मोमल से बहुत प्यार है। मैं तो बैठ चुकी हूँ शो पे, इंटरव्यू भी दिया, कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन मेरा बड़ा बड़ा अमेजिंग टाइम था। नेक्स्ट पिक्चर। देखो इसको, इस मुनव्वर ज़रीफ साहब को देख के इस वक्त जितने मोइन अख्तर ले लें आप, उमर शरीफ ले लें, जितने भी कॉमेडी, इस्माइल तारा ले लें, जितने भी लोग थे ना, वो इनको देख के एक्टर बने, इनको देख के कॉमेडियन बने। जिस तरह बड़े सगीर में एक एक्टर दिलीप कुमार साहब को देख के अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, फलाना ढिमकाना ये सारे एक्टर बने हैं, इस तरह इनको देख के पाकिस्तान में सारे, और जो इनके पास टाइमिंग थी कॉमेडी की, अल्लाह अकबर, कॉमेडी टाइमिंग की बात, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, मगर मैं इनका मद्दा। क्या बात है, वेरी नाइस। नेक्स्ट पिक्चर। सायमा जी। यस, आल्सो, वाह क्या खातून है। ये भी बड़ी डाउन टू, ऑफ, जितने बड़े नाम है हमारी इंडस्ट्री के।
देखिए जी, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस के बारे में बहुत सी चीज़ें मशहूर होती हैं। हाँ जी। बहुत सी चीज़ें होती हैं, टेंट्रम्स होते हैं, बातें होती हैं, मगर इनका ये कमाल है कि ये हमने बहुत फिल्में इकट्ठी की, बिल्कुल बहुत सी फिल्मों में मेरी हीरोइन, बिल्कुल। तो मगर आज तक ये चल रही हैं। आज भी इनका एक निजी टीवी पर भी इनका अगले सीरियल तो चल रहा है, बहुत इससे जबरदस्त पहले कैरेक्टर्स दो कर रही हैं। कर जी चुकी बिल्कुल। हैं और सबसे ज्यादा पैसे भी आज आज लेती भी, है, हाँ। यही लेती है। तो इसका मकसद ये है कि इनको अपने काम से प्यार है, लगन है, और ये कभी भी बैक बाइटिंग कभी भी नहीं, कभी आपने किया काम इनके बिल्कुल साथ? किया है, बिल्कुल किया तो है। आपने देखा है इनको? नहीं, मैंने कितनी कभी नहीं नफीस सुना। खातून है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट पिक्चर। वाओ, माय सन किंग खान। ओम शांति ओम। आई मीन ये इसने भी आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उस पिक्चर में इसके फादर का रोल किया। बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त भी इसके भी वही जुमले थे जो इम्तियाज अली के थे। एंड मुझे याद है जब मेरा पहला सीन इसके साथ, और वाकई किंग है, ही इज किंग फ्रॉम हियर एंड किंग एज अ स्टार, यू नो। तो इसके लिए बिल्कुल ये जुमला बना ही परफेक्ट बैठता है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है उस हिसाब से भी किंग, मैं जो वाकया आपको बता रहा हूँ। तो जब फर्स्ट डे मैं सेट पे ओम शांति की ओम के सेट पे गया हूँ, तो ऑब्वियसली एक तो इनकी प्रोडक्शन बड़ी है और 200-250 बंदा सेट पे काम कर रहा है, और खाना पीना, वैनिटी वैन, नाम लिखा हुआ है, सारा ताम जाम, उसके अंदर फ्रूट पड़े हुए, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ, ये सारी चीज़ ठीक। अब इतना कुछ देख लिया तो किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं। इसने ही नोज कि सीन में, क्योंकि खुद टेलीविजन से है, तो इसने प्रीवियस सारा काम दिल्ली में बैठ के देखा हुआ था सारा। तो हमेशा मुझे जावेद साहब कहता है, पहली बात, ठीक है जावेद साहब। मैं सेट पे आया हूँ तो ये इसने मुझे देखा, खुद खड़े हो गए और जावेद साहब आइए बैठे, तशरीफ रखें, यू नो, कॉफ़ी पिए, क्या पिएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी लाए, इधर मुझे उठाया और कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रख के ऐसे चलते हुए कहने लगा, देखे जावेद साहब, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो आपने डायरेक्ट आके मुझे कहनी। अब मेरा कहने का मतलब है, ये नाम इसका शाहरुख है, किंग है इंडस्ट्री का, हाँ। इसको क्या जरूरत है कि मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बोले कि जी आपको कुछ, भाई 25,000 लोग आपके मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्यों बोलेंगे भाई? ये भी एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है ना। है, और इसका बड़ापन है। हाँ। इसका बड़ापन है कि जी आप ये गले में बाहें डाल के, और वो जा रहा है और वो कह रहा है कि कभी कोई जरूरत चीज हो तो मैंने कहा नहीं, आप कैसी बातें करें, शर्मिंदा करने वाली बात। तो सही बात है, ये किंग है, किंग है, बिल्कुल किंग है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। ओहो, शहनाज शेख, मेरी अर्ली स्टेज की साथी, और ऐसा मेरे लिए लकी सीरियल साबित हुआ कि इस सीरियल की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अनकही की वजह से। अनकही हिट हुआ है, उससे पहले मैंने एक पिक्चर की थी, मैं फ्लॉप हो गया था। अच्छा, ओके। तो मुझे लोगों ने लेना बंद कर दिया था। तो जब ये अनकही चला है तो उसने तो तहलका मचा दिया था 81, 82, 83 ऐसा कुछ उसमें, और पूरा पाकिस्तान अनकही के गुण गाता था। और जहां मैं जाता था तो लड़कियां जो हैं वो बस, वो तो खैर आज भी है, खैर ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं, तो मेरा कहने का मतलब इस सीरियल का इतना क्रेज था, और इसका जो एक, क्योंकि इसके लिए भी कभी शायद ये इंटरव्यू देख रही होगी तो इसके लिए भी है, इस सीरियल का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो, और सबसे बड़ा जो फीडबैक है ना, वो मैं लंदन में एक पिक्चर की शूटिंग कर रहा था सलमा आगा के साथ। ठीक। उनकी वालदा ने घर में दावत दी, उन्होंने कहा कि जी वो आज शाम को आपने और हसन अस्करी जो फिल्म के डायरेक्टर थे, आपने आना है, एक बहुत खास मेहमान आ रहे हैं हमारे। हमने
हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछा भाई कौन मेहमान है, तो पता लगा दिलीप कुमार साहब आ रहे हैं। दिलीप कुमार और सायरा बेगम वो उनके घर आ रहे हैं क्योंकि उनकी अम्मी के साथ उनका पुरानी जान पहचान थी। बिल्कुल। अब हम पहुंचे, अब तो हमसे तो टाइम ही नहीं गुजरा कि दिलीप साहब को ऐसे आमने सामने बैठ के देखेंगे यार। हाँ, कब होगा यार, इतना बड़ा एक्टर और वो खाने पे हम मिलेंगे यार। तो खैर जब मैं और हसन अस्करी साहब पहुंचे तो वो दिलीप साहब और सायरा बानो और उनकी वालदा बैठे हुए थे। हम 2-4 लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे और उनकी वालदा उधर खड़ी हुई थी और वो बारी बारी सबको मिला रही थी, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। अच्छा। और मैं भी था एक बंदा। हाँ। तो मेरे आगे डायरेक्टर खड़े हुए थे, तो वो जैसे ही वो हटे हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये नया लड़का आया है, इसका नाम जावेद शेख है और ये मेरे बेटी के साथ हीरो है। तो उन्होंने मुझे देखा और वो उठ के खड़े हुए और मुझे जब भी ऐसी डाली दिलीप कुमार ने, मैं परेशान हो गया, मेरी टांगे कांपने लगी। कहने लगा भाई मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आई वॉज शॉक्ड एंड एवरीवन इन द रूम वॉज शॉक्ड कि दिलीप कुमार जावेद शेख को कैसे जानता है। तो उनकी वालदा ने पूछा कि उनको यूसुफ कहते हैं। ठीक ठीक। यूसुफ जी कैसे, आप बताएं कैसे जानते हैं। तो साथ में वो सायरा बानो बैठी थी, कहती है लो इनका अनकही तो फिर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। हमें भी किसी ने कहा कि भाई वो पाकिस्तानी सीरियल देखा है अनकही, तो मैंने और यूसुफ ने 13 एपिसोड मंगवाई और हमने कहा चलो एक दिन में एक देखेंगे और 13 दिन में हम सीरियल खत्म कर दें। ठीक। कहते हैं हमने शाम को वो लगाई है और सुबह के 9 बज गए और पूरे 13 की 13 एक रात में देखी। ओए होए होए होए। द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर किसी को मिल सकता है। ओए होए होए होए। अनकही। बहुत बड़ी बात। और नाम लेके, दिलीप साहब ने नाम लेके सबके कैरेक्टर्स के सबकी तारीफ की, मेरी तरफ से सबको जाके मुबारकबाद दे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यादगार चीज एंड क्या बात थी। और इसका नाम शहनाज शेख, मेरा जावेद शेख। हाँ, लोग समझते थे ये मेरी बीवी है। अच्छा ये भी हुआ है। यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। उमर शेख, ये भी जो अपने काम में अब स्टैंड अप कॉमेडी में जो सिंगल आदमी स्टेज पे 10 घंटे 12 घंटे 4 घंटे 8 घंटे इस बंदे को खड़ा कर दे, ये मजाल है कि कोई लम्हा होगा जो बोर होगा। बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू हिम और इसने भी अपना करियर इकट्ठे स्टार्ट किया। अच्छा। थिएटर, हाँ थिएटर में, ये जैसे मोइन अख्तर के साथ, क्योंकि हम सारे, मैं, मोइन, बैरोज, इस्माइल तारा, ये हम सब एक वक्त के साथी हैं। और उस वक्त ना ये हीरो ना वो हीरो ना मैं हीरो ना कोई भी, हम स्टेज बैक स्टेज पे बैठ के ये बातें करते थे कि यार ये फिल्म में कैसे होगा यार, वो तुम्हारे लिए मैं ये लिखूंगा ये करूंगा। और वो हम फिर उसके बाद फिर शाम को ड्रामा जब खत्म होता था, सच्ची 100-200 रुपए हमें मिलते थे ड्रामे पे। हाँ यस। तो वो उस वक्त के साथी हैं। और जो मेरा पहला थिएटर जो मैंने किया, उसका नाम था जरा बच के, बजिया का लिखा हुआ था और कासिम जलाली साहब टेलीविजन के, उन्होंने डायरेक्ट किया था। ठीक। मगर उसमें जो 2 कैरेक्टर थे, मेरा और बहरोज का, वो उमर शरीफ ने लिखा। अरे वाह। यस। और उस ड्रामे ने एक पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था और वो कैरेक्टर मैंने हकले का कैरेक्टर किया था। अच्छा। जो आपने नामालूम अफराद में देखा है, जी जी वो मैंने थिएटर में किया है। I see. यस। ठीक। और वो इनका लिखा हुआ था। Very nice. क्या बात है। ओह ब्यूटीफुल वुमन। क्या बात क्या बात। मुझे भी जब कोई नीली कहता है ना, मैं डरे कि यहाँ पे पहुंच जाती हूँ। है ही नहीं कोई ना ऐसी हीरोइन, बिल्कुल ना ऐसी शख्सियत, और जो यानी कि अंदर से भी ऐसी खूबसूरत थी। बात तो इंसान का तो उसी वक्त पता लगता है ना कि अंदर से क्या है। बाहर से तो लोग इसको पसंद करते हैं, हीरोइन है ये, मगर अंदर इसका मिजाज और साइमा का मिजाज
एक जैसा। अच्छा। ओह, ये भी किसी उसके चक्कर में नहीं है, ना जेलसी में है ना बैक बाइटिंग में है, कंप्लीट पर्सनालिटी हीरोइन। अल्लाह मियाँ इसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह मियाँ हमेशा इसको अपनी अमान में रखे। आमीन आमीन। There is no one like नीली। अरे वाह, देख कमाल है, और सही कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। हाँ, बड़ी बात है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। अब ये देखो, हाँ, वही था भी। मैंने काम तो नहीं किया इनके साथ, ठीक है। मगर जब मैं एंटर हुआ फिल्म इंडस्ट्री में तो ये इनका उस वक्त तकरीबन नहीं, जब मैंने पहली पिक्चर की तो उस वक्त तो ये फुल फ्लज हीरो थे। और जब बीच में 10 साल का गैप था, वो 10 साल के बाद जब मैं दोबारा फिल्म में आया तो इनका डाउनफॉल था। ठीक। तो जो इनके नसीब में पॉपुलैरिटी आई है और जितना लोग इनको पसंद और चाहते, लड़कियां स्पेशली, उस वक्त इनकी तस्वीरें तक्के के नीचे रख के सोती थी। हर लड़की पाकिस्तान में शायद इतना पॉपुलर शायद ही किसी हीरो को नसीब होगा ओए ओए। जो इनके नसीब में आया। बात यह है, हिंदुस्तान में राजेश खन्ना साहब थे और पाकिस्तान में वहीद मुराद साहब। इन दोनों का तूती बोलता था, बट दोनों का एंड बड़ा सैड है। तो इंडस्ट्री ऐसी है, नहीं टाइम चेंज होता पता नहीं चलता क्या। व्हाट्स द नहीं, बात यह है, देखे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीलम कि एक एक्टर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपका जो वो पीरियड है जहां आप डाउन है, वो आपने कैसे गुजारना है, वो एक्चुअली आपका टेस्ट है। आएगा तो सही, बिल्कुल, मगर उसको कैसे गुजारना है। मेरी जिंदगी में 2-3 दफा ऐसे आए हैं और मैं दोबारा जो खड़ा हूं आज, ये उस वजह से खड़ा हूं कि मैंने उसको फेस किया है। सही, उसको फेस किया है। एक वक्त था मेरे पास ना फिल्म थी, ना पैसा था, ना गाड़ी थी, यानी कि यहां से मैं यहां गया हूं और वापस इधर आया। वो वक्त था कि मुझे साबित कदम रहना था, अपने काम को नहीं छोड़ना था और अल्लाह ताला पे भरोसा करना था। बिल्कुल ठीक है, मगर इसी काम में थिएटर कर लिया, रेडियो कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और वो जो मेरा बिलीव था उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा करम डाला। तो जब मैंने वो ये दिल आपका वो बनाई, ये 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 से पहले, इस पिक्चर से पहले आई वॉज जीरो। एज ए हीरो, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, सब जीरो था। मगर वो मेरा जो बिलीव था और मैं जाके स्टूडियो में इन लोगों का सामना करता था, उसने मुझे मजबूत कर दिया। बिल्कुल। वो लोग कहते थे कि जावेद शेख खत्म हो गया, इसको बोलो वापस कराची चला जाए, क्योंकि कराची से गया वो, वापस चला जाए, ये खत्म हो गया। तो अब वो जुमला जो मेरा है वो ये था कि मैं स्टूडियो जाता था और मैं कहता था कि क्या कह रहे हैं कि जावेद शेख खत्म हो गया, इनको बोलो वापस चला जाए। मैं इनको कहता था कि जावेद शेख कब खत्म हुआ? बोला ना आपके पास फिल्म है, ना आपके पास गाड़ी है, ना पैसा है, तो खत्म है। बोला नहीं, आई एम सॉरी, मैं एम स्टिल सिटिंग हियर, मैं चाय पी रहा हूँ अपने दफ्तर में बैठा हुआ। मैं तो उस दिन खत्म होऊंगा जब ऊपर वाला चाहेगा। तुम्हारे कहने से तो मैं खत्म नहीं होता, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं भी देखता हूँ। पता नहीं अल्लाह मियाँ को क्या बात पसंद आ गई कि एक प्रोड्यूसर मेरा नाम लेते लेते वो मेरे पास स्टूडियो में पहुंच गया। ये वो बंदा जो आया यूरोप से मुझे ढूंढता हुआ उधर वो पहुंचा और वो 5 करोड़ रुपया मुझे कहने लगा फिल्म बनानी है। मैंने कहा हाँ फिल्म बनानी है। तो मैंने कहा यार बहुत से लोग आते जाते हैं ऐसे, पता नहीं कौन आ गया ये। तो कहते कितने की फिल्म बनती है? मैंने कहा कि अकबर खान। कह रहे कितने की फिल्म बनती है? तो मैंने कहा करोड़ रुपए की बनती है। पिछली फिल्म मेरी यस बॉस थी, वो फ्लॉप हो गई थी, मगर करोड़ रुपया मेरा डूब गया, इसलिए मैं सड़क पे आ गया हूँ। तो कहने लगे अच्छा करोड़ रुपए की बस? मैंने कहा कह रहे नहीं,
मुझे वो जो हिंदुस्तानी फिल्म है वैसी चाहिए। तो मैंने कहा यार वो कब छोड़ दो, वो अब जमाने वो फिल्म बन नहीं सकती। क्यों? मैंने कहा 5 करोड़ की बनी तो कौन पैसा कर रहा है? कहता बस 5 करोड़ रुपए। आई स्वेयर लिटरली उसने ये कहा, बस 5 करोड़ रुपए। मैंने कहा हाँ। मैं समझा मजाक कर रहा है, ये जो 1 करोड़ की नहीं बना सके वो 5 करोड़ को। खैर 2 दिन गुजर के उसके बाद मैंने कहा कि यार कुछ पैसे देगा एडवांस तो पता लगेगा ना कि ये सीरियस है। तो वो 2 दिन के बाद उसने खुद ही ठहरा था, मुझे बुलाया, एक थैला दिया और उसमें पैसे थे और उसने कहा कि ये एडवांस है। आप पहले तो डिसाइड हुआ कितने पैसे लेने हैं पिक्चर के। ठीक है। मैंने भी उस वक्त मुंह खोल दिया बड़ा। मैंने कहा 25 लाख रुपए एज एक्टर, 25 लाख रुपए डायरेक्टर, फलाना 50% मेरा फिल्म में शेयर होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो सब मान गया। कहता है मैंने पैसे नहीं कमाने, मेरा शौक है कि एक फिल्म ऐसी बने जो यादगार हो। और आप यकीन करो कि वो यादगार फिल्म जब फिल्म लगी है और उसने तो कहा है कि ये सब पैसे आपके हैं, ये जो मेरे वाले लगे हैं खाली ये दे दो। वाह, ये मदद हुई है बेसिकली। और ये सबक था उन लोगों के लिए जो कहते थे कि जावेद शेख खत्म हो गया। वो सारे के सारे मेरे कमरे के बाहर खड़े होते थे और मुझसे पूछते थे ये आपने डिजिटल साउंड जो है ये कैसे किया है, ये कौन सी शूटिंग कहाँ, ये सरोज खान कहाँ जिसने कोरियोग्राफ किया है, ये कैसे मिल सकती है, लोकेशन कौन सी है, ये फ्लेक्स जो आपने गुलिस्तान सिनेमा पे लगाया ये कहाँ से बनवाया। तो मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल ही यू टर्न हो गया ना हमारा। ये दूसरे लोगों के लिए भी है कि हमारा कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के बारे में कोई राय कायम करें कि तुम खत्म हो या तुम बहुत बड़े बनोगे, तुम देख लेना। ये उसके ऊपर वाले के हाथ में। और अल्लाह मियाँ 2 दफा हंसता है। एक दफा उस वक्त हंसता है जब लोग उसको दे रहे होते हैं और वो छीन रहा होता है, और एक दफा जब वो छीन रहा होता है और लोग दे रहे होते हैं। तो वो दो तो उसके हाथ में सब। वाकई इतनी अच्छी आपने बात की। अच्छा अब एक रैपिड फायर करें? यस। अच्छा लगता है आपको रैपिड फायर? यस। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने हाँ या ना में जवाब देना। अच्छा पहले इतना मजे का उन्होंने लिखा है, शादी करने का इरादा है, हाँ और ना? मे बी। अच्छा ओके। रोमांटिक है, हाँ और ना? वेरी रोमांटिक। ऑब्वियसली। अपने दुश्मनों को याद रखते हैं आप, यस और नो? नो। हुस्न परस्त हैं? यस। ओके। अपने आप को एक ग्रेट अदाकार मानते हैं? नो। क्या इंडियन अदाकार पाकिस्तानी अदाकारों से? नो। नो ओके। बचपन या जवानी में किसी लड़की के लिए कोई झगड़ा किया है, हाँ और ना? झगड़ा किया? हाँ झगड़ा किया है। हाँ यस ऑफ कोर्स। हाँ बहुत दफा झगड़ा हुआ। हाँ ठीक है। रैपिड फायर में वैसे आप इसका जवाब दे चुके हैं लेकिन फिर भी ठीक है। शाहरुख खान को किंग खान मानते हैं? यस। एंड यू सेड इट दिल से ही इज अ किंग? यस। या बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ओके एक और राउंडर्स में हम आपके ट्वीट्स पढ़ेंगे या फेसबुक पे जो स्टेटस होते हैं, अक्सर सारे अपने दिमाग बैठा कुछ भी लिख जाओ, बड़े मजे मजे के होते हैं। सो चेक करते हैं क्या फिर आप बताएंगे कि आपने क्यों लिखा था। ठीक है? अच्छा या निकाला आपने? या ओह ओके। सोशल मीडिया, इतनी लंबी बात हुई अनकही। ये पहली बात तो ये है कि ये मेरा अकाउंट ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू। अच्छा बात ये है, और इसमें इतने सारे मीडिया के लोग ऐड हैं, आपको पता है बात? यस आई नो ये बहुत हो रहा है आजकल। मगर ये मेरा अकाउंट ही नहीं है। बट हम इस पिक्चर के बारे में बात देखो ना, मैं तो कभी ये वाली बात तो मैं लिखता नहीं, मी एंड शहनाज शेख इन अनकही, ये वाई शुड है। मैं तो ये काम नहीं, मेरे ट्वीट्स कुछ और हैं। तो फिर अगर ये आपका अकाउंट ही नहीं है तो फिर आगे स्टेटस चेक करें ना, मजा आएगा। देखते हैं ना फिर आप क्या निकालती है। अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट दिखाओ। हाँ अच्छा। ये भी मेरा नहीं है। आप इस पे देखो, इस पे लिखा है ऑन द सेट सवाल 700 करोड़। ये तो है, मैंने अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले पिक्चर की है। तस्वीरें बिल्कुल ठीक है, ओरिजिनल है, मगर जो लिखा हुआ है ये मैं नहीं लिखता ऐसे।
सही। मेरे ट्वीट्स सब पढ़े तो आपको अंदाजा हुआ। ठीक ठीक। यस, दिस इज नॉट मी, यू नो। और अगर आपने वैसे करना है कि हाँ, तो आई कैन कैरी ऑन लाइक दिस। अगर पूछ लें आप अपने प्रोड्यूसर से। ठीक है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या है। अच्छा, ये कोई स्टेटस लिखा हुआ है और ये ऑब्वियसली आपका अकाउंट नहीं है, लेकिन यू हेट यू, क्या आई जस्ट हेट यू, ये क्या मतलब? ये लगता है किसी 7 साल के बच्चे ने लिखा, पागल ने ये लिखा है। किसी I never hate anyone. या I've never hated anyone. ठीक ठीक। So this is not my frame of mind. देखो, आपका ट्वीट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। I can't write this. ये वाकई You understand? या बिल्कुल, absolutely right. How can I? देखे ना, और भी तो दिखाए ना। अच्छा, और कुछ है? यस, और के तरह मजे मजे की बातें होंगी। सर्दियों में हग, गर्मियों में शरबत का जग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Kill me if you can kill me. Do you think it can be me? गर्मियों यानी में कि सर्दियों में हग और गर्मियों में जग। Do you think I can be like this? जैसी कोई चीज नहीं, फ्रस्ट्रेटेड बंदा कोई। So let, मजा तो आ रहा है ना, चलो और दिखाओ, अगला वाला दिखाओ। चलो एनीवे, हंसने का काम आया। खत्म। 3 इन्होंने सिलेक्ट की थी, लेकिन ये इतना मजे का अकाउंट था। क्लीन चिट लेंगे, बड़े मजे का हमारा सेगमेंट है। क्या है? क्लीन चिट। उसमें कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लगी होती है जो कि लोग चलो ओके, चेक करते हैं कि क्या है। 3 बॉक्सेस आपके सामने, चूज 1। हाँ, नंबर 1। ओके, क्या है? जब से आपने बॉलीवुड में काम शुरू किया, पाकिस्तान में काम करने की दिलचस्पी नहीं लेते। ज्यादातर मुंबई में रहते हैं, पाकिस्तान में अपनी डेट्स देते हैं, जिनमें बॉलीवुड से फ्री होते हैं। जिससे आपने जब से आपने बॉलीवुड में काम शुरू किया, पाकिस्तान में काम नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट कि जब आपने बॉलीवुड में, मैं तो जहां मुझे काम मिलता है, जहां मैं डेटे देता हूं और मैं पहुंच जाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने तरजीह दी है कि जी मैंने हिंदुस्तान को तरजीह दे रहा हूं और पाकिस्तान को नहीं दे रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बीइंग प्रोफेशनल, जो डेट्स के पास है वो यूज करे। अगर ये गलत है, बिल्कुल आगे बिल्कुल ठीक है। बस एक ही है एक्चुअली, आपको कोई स्कैंडल भी तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसे तो बहुत स्कैंडल थे। हम डर भी तो रहते ना लगाते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो खैर फजूल है। वो इस वजह से कि हर दफा हर जगह एक ही सवाल होता है। अच्छा, वो उसके साथ तो आपका हाँ भाई था, वो फलाना हाँ भाई था। तो अब उसके साथ आप उसके आगे, हाँ, मजा तो उस वक्त आता है जब बंदा छुपा रहा होता है। समझ गया ना? जब बंदा छुपा रहा होता है, हमें पता है परसों आपको देखा था, वो आप कॉफी पी रहे थे दोनों, हैं? वो लाल शूज वाली कौन थी? ये ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं तो खुद ही कहता हूँ हाँ भाई, अगर देखा है किसी के साथ, हाँ था। और अगर नहीं है तो नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आई एम नॉट, मैं बनता नहीं हूँ, मैं जो है वो है, जो है वो है। तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? है कि नहीं? अगर किसी लड़की के साथ नजर आया हो तो what's wrong with it? It's normal. Yes, What's it's normal. wrong? So फिर खत्म बात। You shouldn't be hanging around with boy all the time. बिल्कुल ठीक है। फैंस के लिए क्या लाएं आप? हम सोशल साइट्स पे लगाते हैं, आपकी कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने पहनी हो या कभी इस्तेमाल की हो या आपके पास रखी हुई हो, बस आपका हाथ लगा हुआ होना चाहिए, आपसे टच हुई भी होनी चाहिए। अच्छा। आपके ग्लासेस भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकता है, कोई शर्ट भी हो सकती है, कोई बेल्ट भी हो सकती है। तो वो जो भी आपका क्रेजीएस्ट फैन होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे मैसेजेस आएंगे इसके लिए, लेकिन किसी एक को मिलेंगे। तो क्या लाएं आप? तो वो मैसेजेस किसी एक को किस बुनियाद पे चूज करेंगे? वो सिलेक्ट करेगी हमारी टीम। हम जब आपकी टीम? या बिल्कुल बिल्कुल एपिसोड के हवाले से हम कोई क्वेश्चन दे देंगे। मैं एक चीज लेके आया हूँ अपने साथ। ये मैंने एक फिल्म में शू है जो मुझे बहुत पसंद है। देखो, मैं अच्छे शूज भी पहनता हूँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं है। और ये मैं एक शू लेके आया हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली फिल्म जवानी फिर नहीं आनी
उसमें मैंने पहना हुआ है। जबरदस्त। तो ये शू आप उनको दे दीजिएगा। जब वो शू पहनेंगे तो मेरी याद उनको आएगी कि जावेद शेख ने ये पहना था जवानी पे नहीं आने में, तो वो उसको पहन के घर में डांस वांस कर लेगा। चलो अच्छा, खुश हो जाएगा। हो सकता ना भी पहने, ऐसे सजा के रखे, या किसी शादी, खुद उनकी शादी आए कहीं करीब तो शादी में पहन ली। बहुत ऑनर की बात होती है कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की चीज आपके पास मौजूद हो। थैंक यू सो मच। तो ये जी मेरे पास आ गया है, और अगर आपको ये शूज चाहिए जावेद शेख साहब के, तो आपको करना ये होगा कि अगर आप जावेद शेख के शूज हासिल करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा SMS करें और गिफ्ट के हकदार बने। 5 रुपए प्लस टैक्स में। राइट ISO नेम स्पेस सिटी स्पेस एड्रेस एंड सेंड इट टू 8888। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आए और हमें ऑनर किया कि हम बहुत खुश हैं। मुझे था कि आपका इंटरव्यू करना है। मेरी दुआएं आपकी टीम के लिए, आपके प्रोड्यूसर के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए और आपके लिए। थैंक यू। आप ये प्रोग्राम इनसाइड आउट कर रही हैं, और अल्लाह करे ये प्रोग्राम जब ऑन एयर हो और इसको वो रेटिंग मिले जो आपकी सोच में भी ना हो। मेरी दुआएं हैं अल्लाह मियाँ इस प्रोग्राम को उस जगह पे ले जाना जहाँ बाकी लोगों को इज्जत दी हुई है, वहाँ नीलम मुनीर को भी इज्जत दिया। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इतनी बड़ी बात और अच्छी बात बोली। आई एम ऑनर्ड। शुक्रिया बेहद। थैंक यू सो मच। आपका भी, आपने आज की एपिसोड देखी, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड आज बड़ी मज़े की बातें हुई और कुछ डिफरेंट बातें भी हुई हैं, और बड़े एक्टर, बड़ी पर्सनैलिटी, बड़े स्टार की ये बात होती है कि वो कोई भी बात करते हुए नहीं झिझकता और वो आपके साथ बड़ा फेयर रहता है। सो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।